प्रत्याशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र वाराणसी पहुंचे। राज्यपाल बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरकर सीधा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वाराणसी दौरे पे आए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में गोरखपुर और राजस्थान के करौली में घटित हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि एक अकेले व्यक्ति का हथियार लेकर ललकार कर मारने के लिए जाना, ये उसके दुस्साहस का ही परिचायक है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने राजस्थान की करौली में हुई पत्थरबाजी की घटना की निंदा करते हुए उसे पूर्व नियोजित बताया है। गोरखपुर की जो मंदिर में घटना घटित हुई बड़ा ये दुर्भाग्यजनक है और इस ढंग से अकेले व्यक्ति हथियार लेकर ललकार कर मारने के लिए जाना, ये उसके दुस्साहस का ही ये परिचायक है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध जबरदस्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी दुखद है, निंदनीय है और जिस ढंग से पत्थरबाजी हुई, मैं कह सकता हूं कि पूर्व नियोजित ये घटना हो सकती है। उसकी जांच चल रही है, जांच करेंगे, उसके बाद सारे तथ्य सामने आएंगे, सब पता लगेगा। इस तरह का कार्य निंदनीय है और इसको सावधानी से ध्यान देते हुए इस तरह की घटनाएं ना हो, यह प्रशासन शासन को चिंता करनी चाहिए। बलिया पत्रकार उत्पीड़न मामले को लेकर भारतीय पत्रकार संघ के आजमगढ़ इकाई द्वारा मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में संघ ने गिरफ्तार पत्रकारों के मामले की निष्पक्ष जांच कर उन्हें रिहा करने की मांग की है। भारतीय पत्रकार संघ आजमगढ़ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्रा के नेतृत्व में जिले के सैकड़ों पत्रकारों ने बलिया जिले के पत्रकार को फर्जी मुकदमे में फंसाकर आजमगढ़ जेल में बंद किए जाने के संबंध में मंडलायुक्त आजमगढ़ को ज्ञापन देते हुए मांग की कि उक्त प्रकरण की जांच निष्पक्ष उच्च अधिकारियों द्वारा कराकर निर्दोष पत्रकारों को रिहा किया जाए। इस संदर्भ में पत्रकारों का कहना है कि बलिया जिले के पत्रकारों को आजमगढ़ जेल में रखा गया है। ऐसा कार्य दुर्दांत कार्य अपराधियों के साथ होता है, वह व्यवहार पत्रकारों के साथ बलिया में किया जा रहा है। साथ ही पत्रकारों ने कहा कि हम पत्रकारों को फर्जी तरीके से फंसाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की भी मांग करते हैं। हम लोग आज जो है बलिया में जो पत्रकार उत्पीड़न हुआ है उसकी जांच के लिए मंडलायुक्त आजमगढ़ को हम लोग ज्ञापन दिए हैं और उनसे ये कहे हैं कि उच्च अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण की जाँच कराई जाए और निर्दोष पत्रकारों को जो फंसाया गया है उसको जो है तत्काल रिहा किया जाए। ये लोकतंत्र में पहला मामला है जिसमें जो है इतने बड़े अखबारों के पत्रकारों को एक साथ जेल में डाला गया है, वो भी उस जनपद में नहीं दूसरे जनपद में लाके डाला गया है। ये तो दुर्दांत अपराधियों के साथ होता है, जो बड़े अपराधी होते हैं उनको दूसरे जनपद में भेजा जाता है। पत्रकार से अगर इतनी बड़ी डर है इन अधिकारियों को, तो समाज कैसे चलेगा, क्या परिस्थिति बनेगी, ये तो आप ही लोग समझ सकते हैं। जनपद वाराणसी से एक आगजनी की घटना सामने आई है। मंगलवार की शाम दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के कोदई चौकी स्थित रजाई गद्दा मंडी में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के कोदई रजाई गद्दा मंडी के एक दुकान में दुकान मालिक दिनेश केसरी अपने दुकान का बोर्ड बनवा रहे थे, तभी वेल्डिंग द्वारा निकली चिंगारी से दुकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां एवं लोगों के घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दुकानदार के अनुसार 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये रुई का गोदाम है, ये गद्दे वद्दे बनाते थे, इसमें आग लगी थी। कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा था, वेल्डिंग का काम चलते समय कुछ चिंगारी निकली, नीचे आई और उससे गिरकर, और गर्मी का मौसम है इसके नाते बहुत तेज़ी से पकड़ी तो 2 गाड़ियाँ चेतगंज फायर स्टेशन से आई, दोनों दिशाओं से आग को बुझाया गया। आग कंट्रोल में सर लगभग कितने की नुकसान करीब 1 लाख रुपए से ऊपर होगा, बाकी जाँच के बाद बताया जाएगा। सर कौन है मालिक दुकान का? मालिक का अभी पता नहीं, अभी ये लोग बताएंगे तो अभी हमारे फसल साहब उसका पता करेंगे। जनपद वाराणसी के मैदागिर स्थित पराड़कर भवन में समाजवादी पार्टी के स्थानीय निकाय के एमएलसी प्रत्याशी उमेश यादव ने एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपनी लड़ाई को भाजपा के धनबल और बाहुबल के खिलाफ बताया है। पराड़कर भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सपा के एमएलसी प्रत्याशी उमेश यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने लोकतंत्र की सारी मर्यादा को तार-तार कर दिया है। चाल चरित्र और चेहरे का ढोल पीटने वाली पार्टी एक बार फिर बाहुबलियों के साथ खड़ी होकर राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देने में जुटी है।
इसका पर्दाफाश उनके ही अधिकृत प्रत्याशी ने ये कहकर कर दिया कि भाजपा के नेता उनका प्रचार करने के बजाय माफिया डॉन के पाले में खड़े हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र की ताकत दिखाने के लिए वाराणसी में आकर न सिर्फ मतदान में हिस्सा लेना चाहिए बल्कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील भी करनी चाहिए। सपा प्रत्याशी उमेश यादव ने कहा कि इस भाजपा प्रत्याशी के आरोप पर प्रधानमंत्री समेत भाजपा के समस्त नेताओं की खामोशी बताती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, जबकि समाजवादी पार्टी राजनीति के माफियाकरण के खिलाफ संघर्ष कर रही है। सर्वप्रथम आप लोगों के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने एक बूथ के कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर और जनप्रतिनिधि लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो भेजे हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये लड़ाई हमारी जो है भाजपा से है। भाजपा के प्रत्याशी को मैं यहाँ से उनकी जमानत जब्त कराने जा रहा हूँ और मुझे तीनों जिलों में जितने भी जनप्रतिनिधि साथी हैं, चूँकि मैं प्रधान रहा, जिला पंचायत रहा, तो स्टाफ की बात है, वो लोग काफ़ी सहयोग हमारा कर रहे हैं और हमारे साथ भी हैं। जनपद वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन और फीस वृद्धि का विरोध कर रहे छात्रों में नोकझोंक का मामला सामने आया है। वहीं छात्रों का आरोप है कि प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों से हाथापाई व जूते से भी मारपीट की है। बीएचयू में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बन चुकी है। हुआ कुछ ऐसा कि छात्र फीस वृद्धि का विरोध करने सेंट्रल ऑफिस पहुंचे थे, जहां छात्र कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन के वाहन का घेराव कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर छात्रों का कहना है कि प्रशासन ने जबरन बलपूर्वक उन्हें हटाने की कोशिश की, जिससे स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई। प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों और छात्रों में जमकर नोकझोंक हुई। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर लाठी चार्ज भी किया और उनके साथ जूतों से मारपीट भी की। प्राप्त तस्वीरों में ऐसा देखा जा सकता है कि प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों एवं छात्रों में नोकझोंक हो रही है। इस बीच कुलपति की गाड़ी तेजी से निकलती है, जहां छात्र उनके वाहन को रोकने का भी प्रयास करते हैं। और खबर यह भी है कि इस घटना में कुलपति के वाहन से भी कुछ छात्रों को चोटें आई हैं। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर विश्वविद्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। हैं जो बिकी हुई मीडिया है, शायद प्रॉक्टर उसको पैसा देते होंगे, क्या करते होंगे आप नहीं। कुछ मीडिया है वैसी जो वैसी करती है, जिनका ये काम है वो बच्चों का वन साइडेड फुटेज लेके। मीडिया का काम ये नहीं होता वन साइडेड स्टेटमेंट लेके आप उस स्टेटमेंट को मीडिया में पब्लिश करेंगे। आप दोनों साइड का स्टेटमेंट लीजिए, दोनों को चलाइए और आप अपना जो भी ओपिनियन है परसेप्शन रखिए, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन अगर एक ओपिनियन को रखेंगे, यहाँ पे 100 बच्चे 200 बच्चे नहीं दिखे आपको, एक प्रॉक्टर का स्टेटमेंट पे आपने न्यूज चला दिया, ये हमारे आंदोलन को खत्म करने दबाने का एक प्रयास नहीं है तो और क्या है। और हम इससे में उम्मीद करते हैं कि मीडिया हमारी सहभागी होगी। मीडिया से वैसे ही समर्थन मिलेगा क्योंकि इसमें पढ़ने वाले बच्चे आपके भी बच्चे होंगे, हमारे भी बच्चे होंगे और कुछ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बच गई है जहां गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ सकते हैं। इसलिए भारत माता की इनकलाब। गाड़ी में लात मारना, उसमें गमले पटकना, ये बहुत अनावश्यक और अनर्गल बातें थी जो कि अच्छी नहीं लग रही हैं। बड़ा दुख हो रहा है कि छात्रों ने इस तरह का कार्य किया और अब वो लामबंद होना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग तो रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया और वो दूसरे बच्चों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो सीधे साधे छात्र हैं उनका हित होता है। सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, हमारे कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, कुछ लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है। 1-2 लोगों के तो पाँव में बहुत ज़्यादा खून आ रहा है। हमारे प्रोक्टोरियल बोर्ड के इनको रोकने में के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी, जिसमें उनके हाथों में और पाँव में छाले पड़े हैं। तो इस तरह के कार्य अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कितने की संख्या में लोग सुरक्षाकर्मी लगभग कितने घायल हुए? कम से कम हमारे 10 से 12 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। आप देख रहे हैं दैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।